नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस व्लॉग में। तो चलो दुनिया देखें। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ होली के इस पावन अवसर के ऊपर में मथुरा वृंदावन। तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ मथुरा के अंदर में, और मथुरा में ये सामने मेरे यमुना जी बह रही हैं, आप देख सकते हैं। मैं यमुना जी के घाट पे खड़ा हूँ, और वहीं सामने में कुछ लोग सूर्य को जल दे रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। और वहीं साथ में ही शिव मंदिर है। कुछ लोग शिवालय में आकर के यमुना जी का जल चढ़ा रहे हैं, और यहीं से ही पास में है द्वारकाधीश जी का मंदिर। और हम सुबह के 7:45 के दर्शन करेंगे द्वारकाधीश जी के। तो फाइनली अभी हम मंदिर में आ चुके हैं, और हमारे सामने विराजमान है मुरली मनोहर, हमारे द्वारकाधीश जी, हमारे कृष्ण कन्हैया जी। कितने ही सुंदर दृश्य है, कितना ही सुंदर उनके दर्शन हैं। होली के इस पावन अवसर पर इस व्लॉग के जरिए द्वारकाधीश जी के दर्शन करके आप सब भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और अपने प्रियजनों को इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी द्वारकाधीश जी के दर्शन कराएं, ताकि उन सब पे द्वारकाधीश जी की कृपा बनी रहे। इस टाइम पर मंदिर के बहुत से एरिया को पॉलीथीन से कवर कर दिया गया है, जिससे कि होली के कलर से वो खराब ना हो सके। आप देख सकते हैं कैसे भक्त भाग करके जा रहे हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी फिर कपाट बंद हो जाएंगे, और उसके बाद फिर समय बहुत लगेगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि होली का टाइम चल रहा है। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि होली के अवसर पर और इतनी सुबह सुबह दर्शन करने का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। भक्तों की इस भीड़ में इतनी सुबह आपको बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सब नज़र आएंगे, तो सोचिए कितना प्रेम है। और सामने अभी देख सकते हैं आपके कपाट बंद हो चुके हैं, और अब हम चलते हैं यहाँ से वृंदावन की तरफ। तो फाइनली अभी हम वृंदावन पहुँच चुके हैं। ये है वृंदावन का एंट्री गेट, जहाँ लिखा है मेरो वृंदावन। यहाँ की वाइब्स ही बहुत अलग हैं ये। और यही रोड जो है सीधी इस्कॉन टेम्पल की तरफ को भी जाती है। अभी होली चल रही है वृंदावन के अंदर में और मथुरा में, उसके अकॉर्डिंगली अभी कुछ भी ट्रैफिक नहीं है। यहाँ रोड्स पे देख सकते हो आप, सामने रोड्स बिल्कुल खाली हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है सुबह के टाइम पर। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग का ही प्लान करें। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और इस टाइम पर कोई ट्रैफिक नहीं है। तो आप भी इसी अकॉर्डिंगली अपना ट्रैवल अगर प्लान करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो इसी अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर लीजिए। और आप देख सकते हैं साइड में रोड के दोनों तरफ में बहुत से मंदिर बने हुए हैं, और आज से कुछ साल पहले दोनों तरफ खेत हुआ करते थे। और देख सकते हैं आप, ये दूसरा गेट आया जिसे गौ गेट भी बोला जाता है। इसको पार करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फाइनली अभी मैं गाड़ी से उतर करके बाइक पे निकल चुका हूँ दर्शन करने के लिए मथुरा की उन कुंज गलीन का, जहाँ कभी हमारे बांके बिहारी जी खेला करते थे। और यहाँ पर गाड़ी लाना इस टाइम पर पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, और ये बाइक लोकल की है, तो इस वजह से इस बाइक को जाने दिया जा रहा है। अदरवाइज़ बाहर के 2 व्हीलर 4 व्हीलर को देखते ही पीछे ही रोक दिया जाता है। और इस टाइम मुझे यहाँ जितनी भी पब्लिक दिख रही है, लगभग 80% लोगों ने होली खेली हुई है। सबके कलर्स लगे हुए हैं, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग। सड़कों पे खड़े होकर के होली खेल रहे हैं, एक दूसरे पे कलर्स लगा रहे हैं। कलर लगाने के बाद में एक दूसरे को राधे राधे बोल के विश भी करते हैं। अभी इस टाइम पर मैं पहुँच चुका हूँ इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल सामने में। मेरे एक साइड में इस्कॉन टेम्पल है, और दूसरी साइड में इस्कॉन टेम्पल के सामने वाली मार्केट। अब देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है इस्कॉन वृंदावन का, जहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है। और मंदिर के बाहर में भंडारा भी चल रहा है, जहाँ पर लोग प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ कलर्स भी लगा रहे हैं, खेल रहे हैं।
ये सब लोग भगवान के साथ होली खेल के आ रहे हैं, हमारे बांके बिहारी जी के साथ में होली खेल के आ रहे हैं। ये कितने किस्मत वाले लोग हैं कि जिनको भगवान ने ऐसा अवसर दिया है। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान के प्रियजनों के दर्शन हुए। ये दृश्य बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर का है। आप देख सकते हैं कैसे ब्रिजवासी भगवान के भक्तजनों के ऊपर में पानी डाल करके होली का आनंद ले रहे हैं, उनके साथ होली खेल रहे हैं। और मेरी समझ में ये ब्रिजवासियों का प्यार है उन भक्तजनों के लिए जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं, जो भगवान के साथ होली खेल के आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो रही है, सब लोग बहुत ही प्रेम से होली का आनंद ले रहे हैं। कोई ब्रजवासी किसी को परेशान नहीं कर रहा है। जैसा कि हम हर साल देखते हैं कि होली के त्यौहार आने से पहले ही एक प्रोपोगेंडा चला दिया जाता है कि ब्रज के अंदर में महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, होली के नाम पर उनको अभद्रता की जाती है उनके साथ में। मेरी नॉलेज में एक भी ऐसा इंसिडेंस नहीं आया, क्योंकि मैं पूरे ब्रज को मैंने घूमा है इस होली के समय के ऊपर में, और मैंने एक भी जगह पर ऐसा दृश्य नहीं देखा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होता होगा, शायद किसी एक दो के साथ कहीं हो गया होगा, कहीं किसी गली के अंदर में या कोने में कहीं आप घुस गए तो वो लोकल लोग वहाँ पर होली खेल रहे हैं तो भाई उनको खेलने दो। आप आउटसाइडर हो, आपका हक नहीं बनता उनके बीच में घुसने का। वो लोकल के लोग हैं, उनके यहाँ का कल्चर होगा, उस टाइप से वो लोग करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मथुरा के अंदर में कल्चर है कि होली के टाइम पर वो अपने नेबर्स रिश्तेदारों के घर जा कर के भी एक दूसरे को गालियाँ वगैरह देते हैं, इस टाइप से वो कल्चर है, यहाँ का पार्ट है। और हम लोगों को लगता है कि ये अभद्रता कर रहे हैं, वो नहीं है ऐसा। क्योंकि ब्रज की भाषा में जो बाहर वाले लोगों को या हमें गालियाँ लगती हैं वो ब्रज के लोगों के लिए नॉर्मल वर्डिंग्स हैं सिर्फ। तो इसीलिए आप लोग उनको इग्नोर करें, क्योंकि वो गाली नहीं दे रहे हैं, वो नॉर्मल वर्डिंग्स बोल रहे हैं। और देख सकते हैं लोगों का कैमरे के सामने का कैसा रिएक्शन है। लोग कैमरा को देख करके भगवान के जयकारे लगा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर सबको। और इस भीड़ में भी आपने बहुत सी महिलाओं को देखा होगा कि जो कि बहुत ही सेफली इस रोड से निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दृश्य बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल बाहर का है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड होता है। और फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर। और मंदिर में इस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, इसलिए मैं मंदिर के अंदर जा कर के बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं करा पाऊँगा। आप सब भी मेरी तरह भगवान को बाहर से ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए और भगवान के श्री चरणों में अर्जी लगा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। और ये सामने में आप देख सकते हैं बैठा हुआ एक बंदर, जिसने किसी का चश्मा उतार के अपने पास रख लिया है। अब वो इसको इसकी पसंद का कुछ खाने या पीने के लिए देंगे तभी ये उनका चश्मा वापसी करेगा। तो इसलिए आप जब भी कभी मथुरा या वृंदावन आएँ तो अपने चश्मे और अपने मोबाइल का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा झपट्टा मोबाइल और चश्मे के ऊपर ही मारते हैं। और फाइनली अभी हम आ चुके हैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में, जहाँ पर भक्तजन वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी आपको ये भक्त दिख रहे हैं ये सब परिक्रमा लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरान की बात ये है कि इसके अंदर मैक्सिमम लोग, बच्चे बूढ़े बड़े सब जितने भी हैं, 95% लोग नंगे पैर चल रहे हैं, इस परिक्रमा को लगा रहे हैं। और नंगे पैर चलने की एक बहुत बड़ी वजह भी है, क्योंकि ये है ब्रजभूमि, और ब्रजभूमि को भगवान का घर माना जाता है। तो हम भगवान के घर में चप्पल जूते पहन के कैसे चल सकते हैं। इस परिक्रमा के दौरान भगवान के आपको एक से एक अनोखे भक्त मिलेंगे। जैसे कि एक सामने ये भक्त खड़े हैं, ऐसे हजारों लाखों भगवान के दीवाने आपको इस परिक्रमा के दौरान मिल जाएंगे। इस परिक्रमा मार्ग के अंदर में आपको बहुत से भक्तजन दंडवती परिक्रमा लगाते हुए भी मिल जाएंगे, जो कि पिछले कई सालों से परिक्रमा लगा रहे हैं और अगले कई सालों तक भी और लगाएंगे, तब जाके उनकी एक परिक्रमा कंप्लीट होगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर एक बार वही बात कहना चाहूँगा आपको कि आप देख सकते हैं कि इस परिक्रमा के दौरान भी बहुत सी महिलाएं जो हैं वो परिक्रमा लगाती हुई आपको दिख जाएंगी, जो कि बिल्कुल सेफ़ हैं। यहाँ पर कुछ भी अनसेफ नहीं है, जैसा कि प्रोपोगेंडा चलाया जाता है कि यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सामने जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देख रहे हैं, ये राजेंद्र दास जी महाराज जी का सत्संग हॉल बन रहा है। इस परिक्रमा के दौरान आपको खाने पीने की पूरी सुविधाएं मिल जाएंगी। जगह जगह पर भंडारे चल रहे होते हैं, आपकी इच्छा है आप भंडारे में खाना चाहते हैं तो आप भंडारे में खा सकते हैं। आपकी इच्छा है आप पैसे देकर किसी दुकान से परचेज़ करके कुछ खाना या पीना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पर सब चीज़ें आपको इस परिक्रमा के दौरान ज़रूरत की मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं ये सामने में कुछ महिलाएं जा रही हैं जिन्होंने बिल्कुल भी रंग नहीं लगा रखा है। ये आपकी इच्छा है कि आप रंग खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते।
कोई आपके साथ में आकर के ज़बरदस्ती नहीं करेगा जब तक कि आप किसी के बीच में नहीं घुसेंगे जा कर के। तो ये आपके हाथ में है, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग सब जगह पर होते हैं, बस हमें उनकी पहचान करनी है। किसी भी अनजान इंसान के साथ में रंग बिल्कुल ना खेलें। अगर आप एक महिला हैं तो होली के समय पर अपने घर से बाहर बिल्कुल अकेले ना निकलें। और जो लोग इस त्यौहार को शराब पी के और मांस खा करके मनाते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया सनातन को बदनाम ना करें, क्योंकि हमारे त्यौहार शराब और मांस से नहीं, रंगों से खेले जाते हैं। क्योंकि शराब पी के और मांस खा करके आप केवल और केवल पाप के भागी बन रहे हैं। तो इस बार होली के त्यौहार को रंगों के साथ में मनाइए और अपने परिवार के साथ में प्यार बांटिए। और आज ब्रज की गलियों में घूमते घूमते मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर भी मिल गए, जो कि बहुत दूर से मेरे साथ साथ में मेरे को फॉलो करते हुए आ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे मिलते हैं और प्यार देते हैं। और बाइक पे चलते ही चलते इनसे मेरी 1 मिनट बात भी हुई, बट मैं उस पल को रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं।